अब हम मेटल एंड नॉन मेटल्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो कि अपोजिट चार्ज आयन के बीच में रहती है, जो कि लार्ज एनर्जी लगती है उनको ब्रेक करने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। क्योंकि मोल्टन में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, और सॉलिड में क्या होता है, फिक्स पोजीशन होती है जो कि मूवमेंट का कुछ है नहीं। तो जब वो मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन इंस्टेड ऑफ केमिकल रिडक्शन। हमको पता है कि एल्यूमिनियम क्या है, हाईली रिएक्टिव रहता है, और ये जो एल्यूमिनियम है इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ये जो एल्यूमिनियम है कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, देयरफॉर इसलिए अपन ये बोलते हैं कि एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग कैसे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, देयरफॉर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम oxide. Next question, a student added a few drops of hydrochloric acid to a test sample. Effervescence was observed, was gas and a gas was evolved. तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। ये हमने रिएक्शन की तो हमने देखा कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, आपकी हाइड्रोजन गैस। हमको कैसे मालूम कि हाइड्रोजन गैस आई, क्योंकि वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं तो अपन ने लिखा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमको क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडियम क्लोराइड हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर NaCl हाई मेल्टिंग पॉइंट पे है तो वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट व्हेन इन मोल्टन स्टेट। तो व्हाई डज NaCl हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि NaCl के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किसके बीच में, Na एंड Cl के बीच में, मतलब Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज इट नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयंस आर फिक्स्ड रहते हैं सॉलिड स्टेट में, और वो कैन नॉट मूव, तो मूव नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, वाई डज इट कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट, तो आयंस आर फ्री, आयंस फ्री रहते हैं तो वो मूव करते हैं और वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया प्लेस्ड एन आयरन नेल in copper sulfate solution. After some time, the blue color of the solution faded and a reddish brown substance was deposited. Name the reddish brown substance. तो reddish brown substance कौन सा है आपका जो डिपॉजिट हुआ उसके अंदर, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द कलर फेड, तो कलर फेड इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन है वो क्या है, आपका जो आयरन है वो डिस्प्लेस्ड कर देगा कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्यों करेगा, क्योंकि जो हमारा आयरन है वो कैसा है, हाई रिएक्टिविटी है या उसकी लो रिएक्टिविटी, कैसी रिएक्टिविटी है आपकी आयरन की, तो हमारा आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर, तो ये डिस्प्लेस कर देता है। तो ये रिएक्शन कौन सी हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आपका कौन सा मेटल है, मर्करी। ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं जो हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो आपका हो गया सोडियम एंड पोटेशियम। ऐसे कौन से मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका कौन सा है, वो लेड है। नेम द नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट। नेम अ मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, सॉरी सिल्वर, गोल्ड, जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, हाइड्रोजन से। नेम अ मेटल ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक, तो हमारा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। नेम अ न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। नेम अ मेटल विच इज ब्रिटल, तो जिंक एट रूम टेम्परेचर। नेम अ मेटल विच लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम, जो मैं अगर हम लोग उसको हैंड पे रखेंगे, हमारे पाम पे रखेंगे तो वो मेल्ट इन हैंड, एंड सीजियम। नेम अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो कौन सा है वो आपका, ब्रोमीन। तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे वाले रिपीट हुए हैं, तो याद रखिएगा कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ज़्यादा कौन सा है, आयरन और कॉपर में से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने डिस्प्लेस करा किसको, कॉपर को, तो इसलिए आपका आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था इसीलिए। तो ये वाला क्वेश्चन, आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव था। थैंक यू।